एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में, जो कि है आज मेरे बेटे का रिज़ल्ट। सैटरडे है और मैं आई हूँ उसके स्कूल रिज़ल्ट लेने के लिए। ये है उसके स्कूल की एंट्रेंस। यहाँ पे चल रहा है काम, अभी कुछ ना कुछ काम चलता रहता है इसके स्कूल में। तो यहाँ पर हमने रजिस्टर में एंट्री करी कि पीटीएम के लिए आए हैं हम, और क्लास नेम सब कुछ। और रिसेप्शन से हमें मिलेगा टोकन। तो मैंने अपने बेटे को बोला तू टोकन ले ले। तो मैंने यहाँ का थोड़ा वीडियो शूट किया। इन्होंने रिसेप्शन को दोबारा से ये बनाया है, बिल्कुल तोड़ के, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पूरा रेनोवेट किया है। और बाहर बच्चों के लिए इन्होंने ये लगा रखे हैं, झूले वगैरह कुछ लगाए हुए हैं, और ये मिक्की माउस वाला भी लगा रखा है, जंप करने वाला। तो तन्वी इस पर एंजॉय कर रही है और मेरा बेटा वहाँ टोकन ले रहा है। तो मैं उसको देखने आ गई थी बाहर की, मतलब ये है कहाँ, क्योंकि अंदर तो अभी भीड़ लगी हुई है, सब मतलब रिज़ल्ट लेने आए हुए हैं तो वहाँ पर, इसलिए। तो ये रिसेप्शन का एरिया है और बहुत सुंदर इन्होंने बना दिया है। और ये मेरा बेटा खड़ा हुआ है और बहुत नर्वस है। कह रहा था मम्मी पता नहीं क्या होगा मेरे रिज़ल्ट का। तो मैंने कहा जो भी होगा अच्छा होगा। और फिर हम आए वहाँ से टोकन लेके। तो ये मैडम जी यहाँ पे झूल रही थी झूला, और इसने बोला कि मम्मी मैं नहीं आऊँगी, आप चली जाओ भैया का रिज़ल्ट देखने के लिए, मैं यहाँ पे झूला झूलूँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है चल। फिर मैं इसको बोल के कि मैं आ रही हूँ तो कहीं जाना मत। फिर हम चले गए अंदर के लिए। तो वहाँ पे जाने से पहले एंट्रेंस पे जो है स्कूल के, जहाँ पे अंदर क्लासरूम के लिए जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जो है ना बड़ा अच्छा सा मतलब डेकोरेट कर रखा था। और बच्चे कुछ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं वो यहाँ पे सेल्फ़ी भी ले रहे थे, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो यह है एंट्रेंस स्कूल का। यहाँ पे टोकन जमा हो रहे थे। और ये हैं क्लासेस। वैसे बहुत बड़ा स्कूल है अंदर से, बट जो है ना क्लास का मैनेजमेंट इधर ही कर रखा है रिज़ल्ट दिखाने का। रूम नंबर्स दे रखे थे, तो एक रूम में दो दो टीचर्स बिठा रखी थी। तो मतलब ये समझो कि अगर सेक्शन ए बी ऐसे है या सी है, तो एक ही रूम में सबको बिठा रखा था। तो यहाँ पर ये वाली जो मैम खड़ी है ना, ये हर्षा मैम है। ये भी मेरे बेटे को पढ़ाती थी, अब वो बड़ी क्लास में हो गया है तो नहीं, ये इसकी क्लास टीचर है। तो हमने ध्रुव का रिज़ल्ट देखा तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ था। उसके आए थे 74 पॉइंट समथिंग मार्क्स। तो वो बहुत खुश था। फिर नेक्स्ट डे क्या है कि संडे था, तो मैंने घर की साफ़ सफाई, मैंने सोचा रज़ाई वगैरह अंदर रख दी जाएं, क्योंकि अब इतनी ठंड तो हो नहीं रही है। तो ब्लैंकेट वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह की ठंड है। शाम को तो बिल्कुल भी नहीं लगती, लेकिन ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बेड को खोला, सफाई करी, थोड़ा मिट्टी वगैरह जम गई थी उस पर, क्योंकि ये बच्चे तो सारा दिन ऊपर नीचे करते रहते हैं ना, तो गद्दे पे पैर रख रख के ना गंदा कर देते हैं। और ये बहुत शैतानी करती है मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा। तो ये ना कुछ भी काम करने नहीं दे रही थी। तो मैंने यहाँ पे पूरा ही निकाल के देखा, तो इसमें काफ़ी सारी मेरी ना बेडशीट भी मिली मुझे, जो मिल नहीं रही थी बहुत दिनों से, जो नीचे को दब गई थी बिल्कुल। तो मैंने ये सारी निकाल के दोबारा से ना, ये रजाई ने जो यूज़ नहीं करनी होती वो सबसे नीचे रख देती हूँ ना मैं। तो ये सब मैंने दोबारा से अच्छे से झाड़ू से साफ़ किया, मिट्टी वगैरह निकाली इसमें से, और डस्टबिन में भर के उसे फेंका था मैंने, क्योंकि इसे हाथ से निकालना तो मुश्किल ही था। तो यहाँ पर ये जो है काफ़ी सारी मिट्टी थी, जो कि रजाई पता नहीं अंदर कैसे आ जाती है, इतनी साफ़ सफाई करने के बाद भी ना पता नहीं कैसे आ जाती है इसमें ये इतनी मिट्टी। तो काफ़ी सारे मतलब गंदगी निकली इसके अंदर से। और ये जो मेरे बच्चे ना खाते पीते रहते हैं ना, तो बेड के साइड में रख देते हैं, बस यही सब करते हैं ना, तो वो हो जाता है, सारा गंदगी मचा देते हैं ये लोग। तो मैंने अब रजाई तय करके रखनी शुरू कर दी है। यहाँ पे रखूँगी मैं एक दो सिंगल बेड की रजाई और एक डबल बेड की रजाई। तो ये मेरी एक सिंगल बेड की रखी हुई है अंदर, और ये दूसरी भी मैं रख रही हूँ। और ये देखिए मेरे हस्बैंड है ना, ये ऐसी हरकतें करते हैं बच्चों की तरह, और इनके इतने मज़े आ रहे हैं ना, क्योंकि मैं लगी हुई हूँ काम में। देखो ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, और मुझे लगा तन्वी ने किया है। लेकिन ये लोग ना पूरे टाइम ऐसे मुझे परेशान करते रहते हैं। तो ये मैंने रख दी दोनों सिंगल बेड की रजाइयाँ, और ये मैं रख रही हूँ डबल बेड की रजाई। इसमें डबल बेड की रजाई थोड़ी बड़ी है ना, तो मतलब फ़ोल्ड तो मैंने कर दी है, बट ये फिर भी आ नहीं रही है, तो मैंने उसको थोड़ा दबा दबा के रख दिया अच्छी तरह से, ताकि ये इसमें बिल्कुल फिट हो जाए। और क्योंकि अभी ये जब सर्दियाँ आएंगी तभी खुलेगा बेड, तो इधर से जो है तभी ये रजाई निकाली जाएंगी।
तो मैंने ये ऐसे रख दी हैं। अब जो है मुझे मैं अपना ये बेडशीट बिछाऊंगी। इसके बाद मुझे बेडशीट भी मिली हैं काफ़ी सारी, और मैंने नई बेडशीट भी निकाली हैं। तो ये मैंने बेडशीट निकाली, काफ़ी दिनों से ही रखी हुई थी पैक बिल्कुल। तो मैंने कहा आज इसे ही बिछाया जाए। तो जब मैंने इसे मतलब मैं इसे फ़र्स्ट टाइम खोल रही हूँ आज। तो इसको जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खोल के देखा तो ये बेडशीट जो है ना पूरी किंग साइज़ थी। मतलब जैसे हमारा जो ये बेड होता है ना, डबल बेड की 4x6 का होता है, नहीं कम का होता है ये। तो जो ये जो बेडशीट है ना, ये सिंगल बेड 4x6 का होता है ना। तो ये समझ लो कि अगर 2 4x6 बिछाए जाए ना एक साथ, तो ये बेडशीट ना पूरी आती है उस पर। तो मतलब किंग साइज़ है ये। तो ये मैंने फिर दबा दी थी साइड में से, क्योंकि पूरी तो आ नहीं पा रही थी बेड पे। और बिछने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। अब धुलने के बाद पता चलेगा कि इसे कैसी लगेगी और स्टफ़ कैसा होगा इसका। तो ये मेरा बेटा ना कुछ कुछ बोल रहा था पीछे से, तो ना मुझे हंसी आ रही थी उसके ऊपर। और ये देखो ये तन्वी ना इतनी शैतान है, काम हम कर रहे हैं लेकिन इसे हर चीज़ में घुसना है। ये देखो ये भी पूरा पूरा मतलब हर जगह हाथ लगा रही है, साथ दे रही है काम कराने में। और पूरा मिट्टी जो है ना उधर से चढ़ के इधर को करके पूरी मिट्टी छाप दी है। इन्हें ना मतलब काम करना कुछ नहीं है, लेकिन हाथ लगा के दिखाना है कि हाँ हम कर रहे हैं काम, ताकि यूँ ना बोल सकूँ ना मैं कि मैंने अकेले सारा काम किया है। तो मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं शैतानियाँ बहुत। और ये बेडशीट बिछाने के बाद जो है मुझको, मैं थोड़ा गली में गई वहाँ बालकनी में, तो मैंने देखा कि बच्चों के रिज़ल्ट निकल रहे हैं, वो भी संडे को, तन्वी के स्कूल के। तो मैंने ये जितनी भी बेडशीट थी ना सारी जो निकली थी बेड के अंदर से, वो सारी मैंने एक इसमें रख दी थी थैले में, और इसे मैंने दूसरे वाले बेड में रख दिया कि मतलब जो जल्दी जल्दी निकल जाए और हम इसे यूज़ कर सकें बेडशीट को। तो मैंने जो है ये सारी बेडशीट ऐसे, और ये मेरी जो बेडशीट नहीं भी मिल रही थी वो भी बेड में से मिली, नीचे दबी हुई। ये बिल्कुल नया सेट है बिल्कुल। और ये जो ब्लू वाला है ना, इसकी चादर ना बिछा के ना कब की हमने ख़त्म भी कर दी, लेकिन इसके ना एक कवर, पिलो कवर्स रखे हुए हैं, क्योंकि हम ना पिलो ना बहुत पतली यूज़ करते हैं, बहुत पतली। अगर थोड़ी सी भी मोटी हो जाती है ना तो हमारी गर्दन में दर्द होता है। हम कोई भी नहीं करते यूज़ मोटी तकिया। हमारे कोई अगर मेहमान आ जाए ना तो वो भी ना परेशान होते हैं हमारे तकिया को देख के, कि अगर सोना पड़ जाए तो उन्हें मोटी तकिया चाहिए, और हम लोग मोटी तकिया बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारी तकिया हैं, ये बहुत पतली होती हैं, हम इसी पे सोते हैं। नहीं तो सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और ज़्यादातर हम नहीं भी लगाते हैं कई बार। तो ये सारी बेडशीट के कवर्स ना मेरे ऐसे ही रखे रह जाते हैं हमेशा। और बस ये छोटी छोटी पतली तकिया है मेरे पास, मैं नहीं यूज़ करती हूँ, तो यही यूज़ में आती है। तो बस फिर मैंने यहाँ की सारी साफ़ सफाई फटाफट की, क्योंकि मैंने देख लिया था कि बच्चों का रिज़ल्ट निकल रहा है मेरी बेटी के स्कूल का, तो मुझे वहाँ पर भी जाना था। तो मैंने फटाफट ये सारी साफ़ सफाई करके मैं नहाई, और फिर उसके बाद मैंने तन्वी को बोला कि चलो। तो तन्वी कहती है मम्मा, तन्वी को हो गया जुकाम फिर से, इसने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी भैया के रिज़ल्ट वाले दिन। तो इसने बोला मैं नहीं नहाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो इससे तो निमोनिया हो जाता है बहुत जल्दी। तो हम जा रहे हैं तन्वी के स्कूल। यह है तन्वी का स्कूल, जो कि घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 2 स्कूल हैं, कोई येलो वाला दूसरी गली में भी है। तो यह है तन्वी के स्कूल की एंट्रेंस, और ये है उसका क्लासरूम। तन्वी की मैडम बैठी हुई हैं, दोनों थक थक चुकी हैं बिल्कुल बच्चों को रिज़ल्ट दे दे के, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में पहुंची थी, शायद 1 बज रहे थे मुझे। तो देखा तन्वी की 91.38% मार्क्स आए हैं, और तन्वी बहुत खुश थी हमारी। पहले तो उसे लगा कि लगता है मेरे गंदे नंबर आए हैं, डांटना पड़े। मैंने कहा नहीं, अच्छे नंबर आए हैं। तो ये इन्होंने सेल्फ़ी पॉइंट बनाया हुआ था, स्कूल वालों ने डेकोरेट किया हुआ था, पूरा अच्छे से डेकोरेशन की हुई है। तो हमने यहाँ पर जा कर के फ़ोटो खिंचवाई, सेल्फ़ी ली हैं यहाँ पर। मीन्स सेल्फ़ी तो नहीं कह सकते, हमने फ़ोटो क्लिक करवाया। तो ये है तन्वी का स्कूल और उसका रिज़ल्ट। तन्वी बहुत खुश थी। वहाँ से आने के बाद जो है तन्वी ने तो पहले तो बोल दिया कि मम्मी मेरे लिए बिरयानी लेके चलो। तो मैं उसके लिए बिरयानी लेके गई, उसने खाई वेज बिरयानी। उसके बाद इनको भूख तो 2-2 मिनट में लग जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा मटर पुलाव बना लेती हूँ। तो बस मैं मटर पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने प्याज और लहसुन अदरक वगैरह काट के सब पहले से ही रख लिए, और अब मैं धो रही हूँ चावल, और मटर मैंने धो के रख दिए थे पहले ही, छील के सारे एक साथ ही। तो मैंने इसके लिए कुकर चढ़ा लिया है, मैं कुकर में ही बनाऊंगी। मैंने तेल डाल दिया था जो कि गर्म हो चुका था। मैंने 2 लौंग, चक्रफूल और जीरा डालूंगी इसमें सबसे पहले, जिससे कि चक्रफूल से ऐसी खुशबू आती है जैसे बिरयानी जैसी आ रही हो। तो मैंने वो डाल दिया है इसमें। और ये है
प्याज, अदरक, लहसुन और मैंने इसमें डाल दिया छौंकने के लिए। और ये इतनी गर्म भाप आ रही थी ना हाथ में, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हाथ जलने को हो रहा था बिल्कुल। मुझे तो बहुत गर्म लगता है वैसे भी, तो ना इसमें हाथ मुझसे दिया नहीं जा रहा था, बिल्कुल बार बार हाथ जल जा रहा था। तो ये जब तक में ये लाल हो रहे थे ना, मतलब इसको ज़्यादा हमें वो नहीं करना ब्राउन, बस थोड़ा करना है। तब तक में क्या है कि मैंने टमाटर काट लिया था, तो मैंने फिर टमाटर भी डाल दिया। थोड़ा मैंने वीडियो फास्ट कर दी थी क्योंकि स्लो करने पे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। अब मैंने इसमें डाल दिए मटर जो कि मैंने धो के रखे हुए थे, और हींग भी मैंने डाल दी थी इसमें थोड़ी देर बाद। हींग मैंने बाद में, इसलिए वैसे मैं पहले डाल देती हूँ, तो इस बार मैंने बाद में डाली इसलिए कि हींग ना अगर सबसे पहले डाल दो ना तो वो जल जाती है, तो मैंने इसलिए पहले नहीं डाली। अब मैं इसमें डालूँगी बाद में हींग। तो मैंने मसाले डाल दिए थे, हल्दी नहीं डालती मैं पुलाव में, तो मैंने हल्दी नहीं डाली है। मैंने मिर्च मसाले सारे डाल दिए थे, नमक, धनिया और ये लाल मिर्च थोड़ी सी, और मैंने हींग भी डाल दी थी बाद में। फिर मैंने डाले इसमें ये चावल जो कि मैंने पहले से धो के रखे हुए थे, और मैंने अच्छी तरह से इसे चला दिया था, मिक्स करा है मैंने इसको। ये गर्म हो गया था स्पैचुला इसका, तो मैंने कपड़े से पकड़ के चला दिया इसको। तो ये मेरा हो चुका है, और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया। ज़्यादा देर तक अगर हम इसे रखेंगे ना ऐसे, तो ये टूटना शुरू हो जाते हैं चावल, तो इसलिए इतना ज़्यादा रखना नहीं होता। और इसको फिर मैं कर दूँगी बंद, और ये थोड़ी सी देर में ही पक जाएंगे, 2 सीटी में ही। तो ये चावल पक चुके हैं। मेरे हस्बैंड को लग रही थी भूख, मैंने कहा ठीक है मैं निकाल के लाती हूँ। तो मैंने ये निकाल दिए हैं चावल गरम गरम, बिल्कुल मैंने मिक्स कर दिए हैं। बहुत अच्छा कलर आया था इन चावलों का, पुलाव का। और फिर मैंने निकाल दिया। हमने तो बिरयानी खा ली थी थोड़ी थोड़ी, तो हमें इतनी भूख नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए, और मेरा देवर आ गया था, मैंने उसके लिए निकाल दिए थे। उन दोनों ने ये चावल खा लिए थे। और मैंने ना शाम को पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, मटर पनीर की, तो मैंने क्या करा, थोड़ी थोड़ी पनीर की सब्ज़ी भी इनको दे दी थी, और साथ में इन्होंने खाई। और थोड़ा पनीर की सब्ज़ी तीखी थी लेकिन बहुत टेस्टी लग रही थी। तो ये है हमारे चावल पुलाव, मटर पुलाव, जो कि बहुत टेस्टी बने थे, और मेरे हस्बैंड खा रहे थे इसे। फिर बाद में देखते ही सिद्धि ने भी मांगे कि मुझे भी दो, मैंने कहा ठीक है चलो खाओ। तो ये हमारे मटर पुलाव हैं, और ये है हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।